आमंत्रित कर लीजिए। यस यस, जय गुरु सर। जय गुरु जी। पहले नंबर बता दो। ओके, मेरा नाम परेश अग्रवाल है और मेरा नंबर है 278। तो मेरा केमिकल इंजीनियरिंग हुआ है। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप पुणे से हूँ, बट मैंने इंजीनियरिंग मुंबई से किया है और अभी भी मैं जॉब मुंबई में ही कर रहा हूँ। एज अ टीम लीड मैं जीईपी वर्ल्ड वाइड में काम कर रहा हूँ इन एरोली, और मैं डुम्बली में अकेला ही रहता हूँ और मेरा खुद का फ्लैट है। ओके, बाकी परिवार कहाँ पर है आपके? पूरी फैमिली मेरी यहाँ पे पुणे में रहती है, केसनंद में, डुम्बली के आगे है। हाँ ओके, तो ये परेश कुमार अग्रवाल आपके सामने है। M278 परिचय पुस्तिका में इनकी जानकारी प्रकाशित है, गर्ग गोत्र है और 1991 का आपका परिचय। चलो, तो केमिकल इंजीनियरिंग आपने की ऐसा बताया, थोड़ा उसके बारे में आप बताइए। आप एग्जैक्टली क्या जॉब कर रहे हैं, आपका प्रोफाइल क्या है, पैकेज क्या है? सो मेरा पैकेज 11 लाख है और केमिकल इंजीनियरिंग से भले ही मैंने काम किया है, सो आई मीन पढ़ाई की है, बट मेरा जॉब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग से रिलेटेड रहा है। सो शुरुआत में मैंने मैकेनिकल का भी काम किया है, फिर बाद में इलेक्ट्रिकल वालों का भी काम किया है, और अभी मैं आईटी में काम कर रहा हूँ प्रोक्योरमेंट में। तो मैं स्टार्टिंग से ही परचेस में ही काम करते आया हूँ, बट सब इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही है। ओके, और भविष्य में क्या योजना है, मतलब यही जॉब करोगे या और भी कुछ अपॉर्चुनिटी आपको? सो अगर कोई बहुत ही अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी आता है तो ही मैं लूँगा, अदरवाइज आई कंटिन्यू विद जॉब, बिकॉज यहाँ पे भी प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। ओके, Yeah. सो यू हैव ऑलरेडी क्रॉस 30। या तो समय आपने मतलब शादी देखना लेट शुरू किया, ये क्या कारण रहा? मतलब आई थिंक बिफोर कोविड हमने चालू किया था, अच्छा, और फिर बाद में कोविड आया था, तो उस टाइम पे तो सब रुके हुए ही थे। ओके, तो अभी किसी से बातचीत चल रही है आपकी? क्योंकि अभी आपको थोड़ा सा फास्ट करना है अभी, आप डिले नहीं करना है, सही है ना? सही बात है। चलो ओके, तो आपके अभी फैमिली के बारे में आप बताइए, आपके फैमिली हमारे दादाजी राजस्थान से यहाँ आए थे 40-50 साल पहले, और अभी हमारा केसनंद में खुद ही कपड़े का बिजनेस है, रिटेल शॉप है हमारा। हमारे कजिन्स भी वहीं रहते हैं और उनके भी शॉप्स रहते हैं, तो हमारा पूरा केसनंद में फुल फैमिली के 6 शॉप्स है, प्लस वोगली में हमारे खुद के 4 शॉप्स अलग से है। एंड मेरे भैया ने अभी खुद का बिजनेस चालू किया है, लाइफ केयर फार्मा करके, होलसेल मेडिसिन का बिजनेस चालू किया है, तो खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करा के सेल करते हैं मार्केट में। और मेरी दीदी की शादी पोयनाड में हुई है, जहाँ पे हमारे जीआईजीओ का भी अनाज का बिजनेस है, तो उनका भी होलसेल ट्रेडिंग का बिजनेस है। ओके, तो आपके ज़्यादातर रिलेटिव्स पुणे में ही हैं अभी फिलहाल? हाँ, मेजोरिटी सब पुणे में ही, मेरे मामा लोग भी पुणे में ही हैं। ओके, तो और अभी आपके हॉबीज बताइए, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है? मेरे को खाना खाना बहुत पसंद है। खाना खाना सिर्फ? हाँ, खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। बनाना नहीं? मतलब मैं चम्मच से हिला सकता हूँ। भैया ऐसा झूठ बोल दिया, बनाना आता है, वैसे शादी मुश्किल हो रही है, तो ऐसा बोलेगा तो जल्दी शादी भी नहीं वैसे होगी। मुझे बनाना आ जाता है, ऐसा नहीं है, बट मैं कोई सुन नहीं रहा, बोल दिया बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। तो और मैं क्रेडिट भी सबके खाना बनाने का ले लेता हूँ। तो गाजर का हलवा वगैरह सब मैंने बना लिया, ऐसा आप समझ। वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा ठोक रहा है तो भाई, बढ़िया है, सीख गया जल्दी। ओके, गाजर का हलवा खाना हो तो ये अच्छा दामाद मिल जाएगा आपको। हाँ, मतलब मैं लेके आ जाएगा, गरम करके खिला देगा, बोल देगा मैंने। वेरी गुड। देखो ये है परेश कुमार, जो 1-1 मिनट में झूठ बोल रहा है। थोड़ा सच भी होता है उसमें। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है परेश। तो क्या करना चाह रहे हैं लाइफ में, क्या करना है अभी आगे, और लाइफ पार्टनर कैसे चाहिए? सो लाइफ पार्टनर के बारे में जो एक्सपेक्टेशंस है वो काफ़ी नॉर्मल है। मेरा पहला रिक्वायरमेंट इसकी उसको जॉब करना है नहीं करना है, दैट शुड बी हर डिसीजन। माई जॉब इज टू सपोर्ट हर इन दैट डिसीजन। बिकॉज क्या हो जाता है कि बाद में लोग बोलते हैं कि नहीं, इन्होंने बोला करके जॉब नहीं किया, विच इज़ नॉट फेयर टू हर ऑल्सो, टू मी ऑल्सो। सो मेरा ये काफ़ी क्लियर है कि करना है, इट्स योर चॉइस, आई एम देयर टू सपोर्ट यू। तो बिजनेस करना है, जॉब करना है, दैट इज़ योर चॉइस। तो एक वो है। सेकेंडली अंडरस्टैंडिंग तो हर किसी का रहता है, एंड ऑब्वियसली उसके साथ में थोड़ा फैमिली वैल्यूज़ से इम्पोर्टेंस है, बिकॉज हमारे काफ़ी क्लोज निट फैमिली है, तो उस तरफ थोड़ा सा मेरा झुकाव ज़्यादा है, जिनका फैमिली की तरफ ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। परेश, आपके साथ में आपके भैया आए हैं। हाँ, वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस है। नमस्ते। ट्रेनिंग पूरी दे के लाया है दोस्त को? थोड़ी सी नहीं, पूरी लग रही है,
सो बताओ, परेश के बारे में बताओ, अपने परिवार के बारे में बताओ। जैसे अभी आपके सामने उसने भी बोला, वो प्रीटी मच आउटस्पोकन है, जो भी है ना वो काफ़ी क्लियर बोल देता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हाथ में पीछे रखा है और फिर उसके बाद बात करता है, ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड थिंग, उसका गोल्स जो लाइफ का है, यानी उसके बारे में उसको जो भी आगे करना है ना, वो प्रीटी मच वो क्लियर रखता है उसके सामने, और वही चीज़ को उस हिसाब से वो फॉलो करता है आगे। ऐसा नहीं कि आज पता नहीं है उसको कि 3 साल बाद क्या करना है, और 3 साल बाद जब हम पूछ रहे कि नहीं भैया मैंने ये 3 साल पहले तुझे बताया था भैया, तो अभी ये 3 साल में मैंने ये कंप्लीट किया है। तो दिस इज व्हाट, हमारी पूरी फैमिली ऐसी ही चलती कि भाई हम लोग एक गोल सेट करते हैं और धीरे धीरे भी वर्क ऑन दैट, ऐसा है। बढ़िया, बहुत अच्छा। और ये खुद भी काफ़ी आप एक्टिव हो, समाज के काफ़ी प्रोग्राम्स में आते हैं, और जैसे इन्होंने बताया फार्मा में है, तो अग्रवाल समाज का एक जो डायग्नोस्टिक सेंटर और फ्री क्लिनिक चलता है चंदन नगर में, काफ़ी आपका मेडिसिन वगैरह आपने वहाँ पे हमेशा हेल्प किया है। जोरदार तालियां इनके लिए भी। थैंक यू। इनके जो बिजनेस है ये चाहते हैं कि मैं सोशल कॉज करूँ, और गरीबों के लिए फ्री में दवाई वगैरह इन्होंने काफ़ी बार वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सम्मेलन के बारे में क्या बोलना चाहेगा, कैसे, अभी आपको तो बहुत एक्सपीरियंस है। ओवरऑल मैं अभी ये सम्मेलन में, लाइक मेरा शादी 2017 में हुआ था, तो तब से मैं सम्मेलन अटेंड कर रहा हूँ। अभी राजेश जी है, शारदा आंटी है, ये आंटी है, तो इन लोगों के, इनसे मैंने काफ़ी चीज़ें ये सीखी है कि अभी क्या हो गया है कि लाइक ओवरऑल पहले ऐसा था कि फैमिली में देखकर शादियाँ हो जाती थी। अभी क्या हुआ है ना, डे बाय डे इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, तो जो वो है ना, कोई इसी एक दूसरे के इसमें ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं रखता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच सम्मेलन ही एक अभी अभी एक ऐसा ये रह गया है कि भाई यहाँ पे हम लोग सामने वाले को पहचान सकते हैं, बात कर सकते हैं, और उसी के थ्रू है ना अभी ज़्यादा शादियाँ हो रही है डे बाय डे। तो मेरा ऐसा मानना है, जितने भी लोग अभी भी जैसे राजेश अंकल ने बोला है कि भाई कुछ लोग आगे नहीं आ रहा है, तो मेरे भी आजू बाजू में कुछ लोग बैठे हुए थे अभी, वो लोग भी स्टिल दे वर हेजिस्टेंट टू कम ऑन द स्टेज। तो कुछ भी हो, लेकिन आप इधर आइए, आप इधर आओगे तो ही आप आए हो करके सबको पता चलेगा। बिल्कुल, में आपका नाम लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि आपका नाम लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप खुद देख लो। अगर आप लड़के हो तो कितनी लड़कियों के प्रोफाइल कल से लेके आज तक आपने देखे, और आप अगर लड़की हो तो आपने कितने लड़कों के प्रोफाइल उसमें देखे हैं। अगर बुक में देखेंगे तो एवरेज आउट 100 लड़कियां है और 300 लड़के हैं, तो लड़कों ने कंपलसरी 100 लड़कियों के प्रोफाइल चेक किए हैं क्या, या लड़कियों ने कंपलसरी 300 लड़कों के प्रोफाइल चेक किए क्या? तो अगर हम लोग ये खुद नहीं कर रहे, हाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि सामने वाला हमारा प्रोफाइल देख लेगा और यहाँ पे आ जाएगा? तो इट्स बेटर कि आप लोग थोड़ा सा आगे आइए, अपने आप को बताइए कि भाई हमें ये क्वालिटीज है, ये है, वो है, देन एंड ओनली देन आप लोगों को कोई ना कोई अप्रोच भी करेगा। बिल्कुल, बहुत सही बोला आपने। देखिए, जब हम मंच पर आते हैं और जब भी हम चर्चा कर रहे हैं, तब हमारी क्वालिटीज सबके सामने आती है। बुक में तो बहुत सारे बायोडाटा है, हर बायोडाटा को हम ठीक से देख भी नहीं पाते हैं, और उससे बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती भी नहीं है। तो हम अगर मंच पर आएंगे तो निश्चित रूप से अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से सबके सामने अपन पेश कर सकते हैं। चलिए, बढ़िया। चलो, तो जैसे अभी अपील इन्होंने की है, हॉल के अंदर जो भी ऐसे प्रत्याशी हैं, जो अभिभावक हैं, जिनको परिचय देना है, मैं आमंत्रित करता हूं। हमारे कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि ऐसे जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता जो है वो प्लीज सभी प्रत्याशियों को मंच पर लाएं। भाभी जी, थोड़ा सा मेरे ख्याल में आप भी थोड़ा प्रयत्न करें। नंबर सीधा कर दीजिए। नंबर फ्लैग सिस्टर के लिए आया है। अच्छा, सवाल है, मैं मेरे सिस्टर डॉक्टर आरती अग्रवाल के लिए आया हूँ। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर 560 है, 560। हेलो, हम लोग प्रॉपर सोलापुर से है, 4 भाई की फैमिली है। डैडी भी आए हुए ना? डॉक्टर साहब प्लीज आपसे भी निवेदन है, आप भी आ जाए मंच पर। पापा आइए, सभी लोग आइए, सोलापुर की पूरी टीम। हाँ, आइए डॉक्टर साहब, आइए प्लीज, सभी लोग आ जाइए, कोई बात नहीं। ताऊ जी, सबसे पहले तो सोलापुर से जो ये हमारे सभी अभिभावक के रूप में भी आए हैं, लेकिन वहाँ के अग्रवाल समाज के बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं। आपके सामने मुरलीधर जी आए हैं, समाज के मुझे लगता है 30 या 40 वर्षों से आप सेवा कर रहे हैं, तो जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत ही छोटा सा एक सोलापुर है, मुझे याद है पहले तो 20 या 30 ही घर हुआ करते थे वहाँ पर अग्रवाल समाज के।
आज 100 से ज्यादा है, 100 से ज़्यादा है। लेकिन जब 20 परिवार थे तब इन लोगों ने मिलके वहां पर अग्रसेन भवन बनाने का संकल्प लिया और आज एक बहुत बढ़िया अग्रसेन भवन का निर्माण वहां पर हुआ है। भवन बहुत अच्छा बन गया है सोलापुर में। चलो जोरदार तालियां इनके लिए। ये दिस इज डेडिकेशन कि 20 घर रहने के बावजूद भी उन्होंने मन में ये ठाना कि हमको एक बहुत बढ़िया भवन बनाना है। बहुत मुश्किलें भी आई, काफी समय के लिए काम बंद भी पड़ रहा, लेकिन उसके बावजूद अपनी हिम्मत नहीं आ रही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चलो इसके बारे में तो बात करेंगे, बिटिया के बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि शोलापुर के सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन। यस बोलिए। मैं मेरी सिस्टर डॉक्टर आरती अग्रवाल के लिए आया हूँ। उसका बर्थ डेट है 1 जुलाई 1989। तो बेसिकली उसने आयुर्वेदिक में अपना डॉक्टरशिप किया है सोलापुर से। उसके बाद उसने 3 साल का एमडी पैथोलॉजी किया है यवतमाल से। राइट नाउ शी इज़ वर्किंग एज अ लेक्चरर इन दौंड। ओके, तो बेसिकली मैं मेरे फैमिली के बारे में बता सकता हूँ। ये मेरे पापा है, मेरी मम्मी है, हम लोग 4 भाई बहन हैं। मेरे 3 बड़े सिस्टर्स हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। मेरे तीनों सिस्टर्स आयुर्वेदिक में डॉक्टर किया है। मेरी फर्स्ट दीदी बीएमएस एमडी मेडिसिन की है, वो हिंगोली में वेल सेटल्ड है। सेकंड दीदी वो भी डॉक्टर है, वो वर्धा में सेटल्ड है। दोनों जीजू मेरे एमबीबीएस डॉक्टर है। मेरी थर्ड सिस्टर के लिए भी हम लोग डॉक्टर लड़का देख रहे थे, बट किसी कारण डॉक्टर से कनेक्टिविटी नहीं जम रही, तो अभी हम लोग ओपन टू डॉक्टर या फिर इंजीनियर या फिर सीए को देख रहे। प्रिफर्ड है कि वो जॉब करे, हमारा ऐसा प्रेफरेंस है। ओके रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है आपकी बहन का? मेरे बहन का रजिस्ट्रेशन नंबर है 560 आरती गर्ग। परिचय पुस्तिका में आप पेज नंबर 26 में इनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे आरती यहाँ पर नहीं आ पाई है, तो आरती के बारे में थोड़ा सा आपको और ज़्यादा डिटेल में हमें बताना पड़ेगा। कैसा स्वभाव है? वो बेसिकली काफ़ी केयरिंग है। उसको उसके हॉबीज़ कुकिंग है, वो स्केचिंग पेंटिंग कर लेती है, घर पूरा संभाल लेती है। अभी घर में किसी को भी डॉक्टर का कोई इशू हुआ तो सब लोग उसको ही पकड़ लेते हैं, और सारा पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक उनका पूरा ध्यान रखना वो सब अच्छे से कर लेती है। और मतलब मम्मी की मदद करना, हमारा ख्याल रखना, सब कुछ कर लेती है। मतलब शी इज़ वेरी गुड। जो भी घर में जाएगी वो घर को बेसिकली एकदम सही संभाल के रखेगी और सबको साथ में लेके चलेगी, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है, 4 भाई साथ में रहते हैं, तो सारे बच्चे हमारे मतलब साथ में रह के साथ में लेके चलने की आदत है सबको। देखिए इसके भाई क्या जब ये बोल रहा है तो कितना डेडिकेशन से बोल रहा है? इसके मतलब इसमें 100% सच्चाई है। 100% सच्चाई है। तो लड़ाई भी तो होती होगी थोड़ी बहुत आपकी? लड़ाई होनी भी चाहिए ना, प्यार वैसे ही बढ़ेगा। तो लड़ाई में जीतता कौन है फिर? फाइनल हार कौन मानता है? मैं ही मानता हूँ। और क्या? चलो ठीक है। वैसे भी बच्चियों से कोई हार जीत नहीं सकता है। चलो कोई ग्रेस। सो देखो आरती, हाँ या प्लीज। आरती का ताऊ हूँ मैं, वैसे बगल में ही रहते हैं। शी इज अ मल्टी फैसेटेड लेडी, गर्ल रादर। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जल्दी लेती है हर बात की, फिर वो मेडिकल फ्रंट पे हो या जैसे जॉब करती थी वो मेडिकल हॉस्पिटल में बोलो, तो एक डेडिकेशन भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का जज्बा भी है और बहुत अच्छी तरह से वो उसको निभाती भी है। इसलिए आई कैन डेफिनेटली बी कॉन्फिडेंट दैट शी कैन मैनेज द शो वेरी वेल। ग्रेट। सो डॉक्टर साहब थोड़ा सा विषय अलग है। जैसे उसकी उम्र अभी 33 ईयर्स है, 33 ईयर्स है, तो थोड़ा सा उसमें भी आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग करना पड़ेगा। तो जो लड़का आप देख रहे हैं उसमें क्या आप क्वालिटीज देख रहे हैं फिर अभी? या प्लीज। बेसिकली हम लोग इंजीनियर, सीए, कोई जॉब करता हो तो वो प्रेफर करेंगे। डॉक्टर फर्स्ट प्रेफरेंस है, डॉक्टर नहीं मिलता तो इंजीनियर या फिर सीए भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एंड नॉट ओनली इन पुणे, बट जॉब करना हो कोई लड़का चाहिए पुणे के अलावा भी ना, थोड़ा मेट्रो। उसकी जो क्वालिटीज है वो उसका आगे यूज होना चाहिए। यस, उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको वर्किंग ही करना है, वो वर्किंग भी करे तो बेसिकली दोनों हस्बैंड वाइफ जब भी करते हैं तो आगे लाइफ अच्छी रहती है, मुझे ऐसा लगता है प्रोबेबली। बिल्कुल। तो इट्स ग्रेट। डॉक्टर है तो छोटे गांव में जाके भी अपनी प्रैक्टिस तो कहीं भी प्रैक्टिस कर सकती है। यस, मेरे दोनों सिस्टर वैसे ही है, मस्त सेटल्ड है, वैसे ही है लोग। नहीं, भाभी जी का बोलना है कि अगर कोई छोटा तालुका प्लेस वगैरह है, यस तो यू कैन एक्सेप्ट इट। मेरी बड़ी दीदी हिंगोली से है। हाँ, हिंगोली है। हाँ, तो जीजू भी एमबीबीएस डॉक्टर है और एक वर्धा में है। यस, चलो, अगर आरती आज यहाँ पर हमारे साथ में होती है हमें और भी अच्छा लगता है, लेकिन जैसा आपने बताया कि वो जॉब कहीं ना कहीं फंसी हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग आए हैं, आरती के बारे में बहुत सारी जानकारी आपने दी, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और अपील ये है कि अब आपको थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव रह के मेहनत करनी है, खुद होके आपको अप्रोच करना चाहिए।
हमारी भी मदद लीजिए, जहाँ भी आपको लगता है कि हम कुछ काम कर सकते हैं, कुछ यूज आ सकते हैं, तो निश्चित रूप से हम आपके साथ में रहेंगे। चलो बढ़िया। यस डॉक्टर साहब कुछ बोलना चाहेंगे? आप तो बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं समाज के। मैं मेरे लड़के के लिए आया हूँ, वो भी आया नहीं है। 236 नंबर है, विश्वास अग्रवाल। ये बेसिकली BE सिविल है, डिप्लोमा सिविल करके BE सिविल किया है इसने, और उसके बाद 3 साल वो अभी दुबई में काम करके आया है। उसके बाद उसको कनाडा PG करने के लिए जा रहा था, एग्जाम भी पास हो गया था, लॉकडाउन की वजह से रह गया तो फिर PG कैंसिल करके अहमदाबाद में अभी वो कार्यरत है। जो दुबई का कंपनी था उन्होंने उसको अहमदाबाद में ट्रांसफ़र किया है। 12 लाख का उसका पैकेज है। हॉबीज़ में सब स्पोर्ट्स अच्छा है उसका, स्पोर्ट्स में उसकी काफ़ी रुचि है, खास करके वॉलीबॉल गोल्फ खेलता है वो, और ट्रैवलिंग म्यूज़िक तो है ही है। डेडिकेटेड है, हार्ड वर्किंग है, तो आगे उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, दिखा है काम में भी दिखा है, घर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि ही विल मैनेज हिज लाइफ वेल। लाइफ पार्टनर के बारे में हमारा ये विचार है कि ग्रेजुएट चाहिए, कोई भी फील्ड की हो, पर बेसिकली फर्स्ट प्रेफरेंस उसका उसी के फील्ड का है, सेकंड प्रेफरेंस फिर या तो IT सेक्टर या आर्किटेक्ट या सिविल का। जॉब करना एसेंशियल नहीं है, फैमिली सेटल है हमारी, आराम से फैमिली को लेके चलना और सबको लेके आगे चलना है। जॉब में पैसा मिलेगा पर फैमिली कभी कभी पीछे रह जाती है, तो एक जन एक बाजू संभालता है और दूसरी बाजू दूसरा कोई संभालता है, तो मेरे को लगता है थोड़ा बैलेंस ज़्यादा अच्छा आता है। और इसीलिए वी विल बी लुकिंग फॉर गुड फैमिली। जब संबंध होता है या शादी होती है तो सिर्फ लड़के लड़कों का शादी नहीं होता है, ये दो फैमिलीज का गठबंधन है, और जब दो फैमिलीज का गठबंधन होता है तो इसमें 1+1 11 होते हैं, 1+1 2 नहीं होते हैं। हर एक को एक दूसरे का सहारा बनता है, एक दूसरे की मदद में बहुत कारगर साबित होते हैं। मेरी 2 लड़की हैं, दोनों लड़की का शादी हुआ है। बड़ी लड़की PhD की है उसने, अभी वो न्यू जर्सी में है, उसकी बेसिकली ससुराल जो है हुबली की है। दूसरी लड़की पुणे शोलापुर में ही है, उसने MA इंग्लिश करके वो भी टीचिंग लाइन में है। तो अभी तक के माहौल में यही देखा गया है कि ये संबंध जब होता है, इसमें घर द्वार इसीलिए देखा जाता है कि लॉन्ग टर्म में एक जन्म नहीं आगे भी चलना पड़ेगा, और इसी से संबंध जुड़ते थे। पहले हमने तो हमारी वाइफ को देखा भी नहीं था, जाके करके आ गए थे, तो वो अभी जमाना रहा नहीं। तो इसलिए करते थे कि पहले जड़ देखा जाता था, जड़ क्या है, मूल क्या है। तो हर चीज का जो पुराने लोगों ने कहा है उसमें एक महत्व है, उसमें बहुत सारा छिपा हुआ गुणधर्म है जो हम जानते नहीं हैं, और छोटी सी बातों पे आजकल तकरार होती है और छोटी सी बातों पे गड़बड़ी हो जाती है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो लोग अच्छे रहना चाहिए, संबंध लोगों से जुड़ता है, पैसों से नहीं जुड़ता। पैसा देना लेना हमारे पिताजी बोलते थे डोम भाटों का काम है, डोम भाट दिया लिया करते हैं, और किसी का देने से किसी का पूरता नहीं है। नसीब में है तो लेके आएगी, और जो उसका नसीब का है माँ बाप भी देंगे, और उसका नसीब का है माँ बाप से भी ज़्यादा लेके आएगी। तो देना लेना कोई बात नहीं है। लोग अच्छे चाहिए, लड़की अच्छी चाहिए, जिसके नसीब से दोनों फैमिली तर जाए, ऐसा कोई है तो बिल्कुल बढ़िया है। ये हमारी सोच है। थैंक यू। डॉक्टर साहब के लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए, बहुत अच्छा बताया है इन्होंने। इस सम्मेलन में आके आपको कैसा लग रहा है? सम्मेलन के बारे में कुछ बताइए डॉक्टर साहब।
यहाँ और भी अभिभावक आए हैं जिनके साथ उनके प्रत्याशी या बच्चे नहीं आए हैं, उनसे भी मैं निवेदन करती हूँ कि वो स्टेज पे आके अपने बच्चे के सर, सम्मेलन हम खुद ही इससे जा रहे हैं। सम्मेलन हमने शोलापुर में नहीं करवाया क्योंकि छोटा है, पर जहाँ पे भी जलगांव, भुसावल, बोजवर में हमारे जिया जी हैं और गोपाल जी अग्रवाल महाराष्ट्र राज्य सम्मेलन के मंत्री भी हैं, तो उनके साथ जुड़ने से ऐसे माहौल में हम बहुत सारे गए हुए हैं। ये आज की ज़रूरत है और होनी भी चाहिए, पर इसमें जो एक रुझान है, जो एक खालीपन लगता है, उससे थोड़ा सा मन कहीं तो विचलित होता है कि अपन कहाँ जा रहे हैं। कल वही विषय चल रहा था कि 10 सालों में अपन कहाँ जाएंगे, तो इसमें बहुत सारा चीज़ इसमें भी है कि वो अपन पढ़ाई लिखाई बच्चे लोग कर रहे हैं तो घर ही खाली हो गए, तो समाज का भी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ रहा है। पर अपने को ज़्यादा करके जो अपने युवा बच्चे हैं उनको इससे जोड़ना है, उनको इसमें जितना खींच के अपन लाएंगे तो युवा पीढ़ी और जुड़ेगी। ऑनलाइन सेशंस इसके होने चाहिए ताकि वे ऑनलाइन सेशन में ज्वाइन हो, जहाँ कहीं पे भी हो, और इसकी एक व्याप्तता बढ़ानी चाहिए। टाइम का भान रहना चाहिए, जैसे आज 9 बजे अपना टाइम था मिलन का, पर 11 बजे तक कुछ हलचल नहीं थी, तो ये जो ढीलापन हो रहा है उसको कसना चाहिए। जितना अपन कसेंगे, देखो पुराने लोग की मेहनत बहुत थी, कसना बहुत था। अपन जो नई पीढ़ी में बोल रहे हैं कि 11 बजे उनका दिन शुरू होता है, तो कहीं ना कहीं वो सब मिस हो रहा है। इस रूढ़ी में जो अपन आ रहे हैं उसको कहीं ना कहीं एक बदलाव होना भी जरूरी है। किसी को दोष दे के फायदा नहीं, पर टाइम का तगाजा है तो टाइम के साथ चलना भी पड़ेगा। पर टाइम के साथ चलने के साथ उस पर ध्यान भी रखना है कि अपने को अपने बेसिक ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन वर्च्यूज, ह्यूमन नेचर, ये चेंज नहीं होना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। बहुत बढ़िया विचार रखे डॉक्टर साहब ने। और कुछ कहना चाहोगे? और कुछ कहना चाहेंगे? नमस्ते, ये मेरे चाचा जी है। हाँ। उनकी बड़ी लड़की है, उसने MBBS किया है अभी। वो 1997 का बर्थ ईयर है उसका। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 561। 561। उसने MBBS किया डॉक्टर। अभी वो MD के लिए प्रिपरेशन कर रही है फिलहाल में। अच्छा, हाँ, सोलापुर से ही किया उसने MBBS। और वो बीच में सिविल में भी अटैच थी, बट अभी किसी कारण वो सिविल से अभी पढ़ाई के लिए आगे की पढ़ाई कर रही है वो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो आपके फैमिली में सभी डॉक्टर ही लग रहे हैं। मैं बोलूँ थोड़ा? हाँ हाँ, नहीं बैठिए। आप बताना चाहेंगे अपनी बेटी के बारे में कुछ? आप बताइए कुछ तो। आप बताइए भाई साहब, अपनी बिटिया के बारे में बताइए। वो श्रद्धा अग्रवाल उसका नाम है। हाँ। वो सोलापुर से MBBS किए हुए हैं, अश्विनी रुग्णालय से की उसने। तो अभी 4 महीने वो CL में सर्विस की है एज ए CO बोल के। उसके बाद अभी PG की पढ़ाई कर रही है, वो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही है। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। 561 नंबर के लिए मैं एक ही बोलूँगा, ताऊ हूँ, आजू बाजू में ही रहते हैं हम लोग। प्रकाश केजरीवाल है। मैं मेरी लड़की के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। उसका सीरियल नंबर है 507। 507 105 है। 105 लड़के का है। पहले लड़की का बताता हूँ। वो तो उसके डेट ऑफ बर्थ है मार्च 1986। 86 का जन्म है। हाँ। अच्छा, बिटिया की शादी नहीं हुई है अभी तक? अभी नहीं हुई है। पढ़ाई में वो MBA की हुई है 3 सब्जेक्ट में, मार्केटिंग में, फाइनेंस में और फॉरेन ट्रेड में। उसके बाद में वो प्राणिक हीलिंग का कोर्स की हुई है, योगा करवाती है। उसके बाद में MS साइकोलॉजी की हुई है। आदमी पागल हो जाता है तो उसकी काउंसलिंग करती है। डाइटिशियन का कोर्स की हुई है। डाइटिशियन का भी वो लोगों को एडवाइस करती है। और फिलहाल वो LLM की हुई है, एडवोकेट है और पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही है 1 साल से। बहुत बढ़िया। तो ये उसकी एजुकेशन का है। हाँ जी। हाइट 5 फुट 7 इंच है
और दुबली पतली है, सब काम में बहुत दक्ष है। घर के काम में भी जितना है, अपने बिजनेस में भी है। आज भी वो 12 से 14 घंटे काम करती है, तो ये उसकी कुछ है। तो ऐसा कोई होगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बिटिया के लिए आपको लड़का कैसे चाहिए, या बिटिया की क्या एक्सपेक्टेशन है? एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है, वो कोई समझ में आवे तो वो म्यूचुअल रहा तो काम कर सकते हैं, कोई भी ये नहीं है। धन्यवाद भाई साहब। इसके बाद में मैं मेरे लड़के का बताता हूँ। वो 105 है लड़के का। अच्छा, उसका डेट ऑफ बर्थ 26 सितंबर 88 है। उसने भी पढ़ाई इंजीनियरिंग की है आईटी से, ये DY पाटिल कॉलेज से, और MBA किया हुआ है। वो भी एक IMT कॉलेज है नागपुर की, उससे किया हुआ है। 108 है क्या? और हाइट उसकी भी 5 फुट 11 इंची है, दुबला पतला है। और 5-6 साल उसने टाटा में सर्विस की थी। अभी वो अपना खुद का बिजनेस कर रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम है, और शेयर मार्केट की ऑनलाइन क्लासेस करता है। राजेश जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और भी कई जानते हैं, परिवार को देखा हुआ है। तो धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। धन्यवाद। तो कैसे बहू का बुलाइए वन को स्टेज पे। इस साइड आ जाइए, आइए। हेलो, मेरा नाम सहेज अग्रवाल है। हाँ जी। रजिस्ट्रेशन नंबर 242। मैं MP से हूँ, सतना, और पुणे में अभी 8-9 साल से हूँ। कितने साल से? 8-9 साल हो गए पुणे में। अच्छा, और मेरा एज अभी 30 इयर्स है। 91 का बर्थ है, सितंबर 91। और मैं CA हूँ, और पहले मैंने 5-6 साल जॉब किया है। उसके बाद अभी मेरा प्रैक्टिस है पुणे में ही, रेंटेड ऑफिस है, और प्रैक्टिस ट्रेडिशनल नहीं है, थोड़ा मॉडर्न टाइप का प्रैक्टिस है। हम लोग रिटर्न फाइलिंग और वो सब वाला काम नहीं करते हैं, ऑडिट्स और रिटर्न्स नहीं करते हैं। अच्छा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मेजर काम है। अपने काम को थोड़ा एक्सप्लोर करके बताएंगे? हाँ जी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मेन काम है। टैक्सेशन, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के हम लोग सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, वो सेल करते हैं, और थोड़ी बहुत सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो कि MIS और बैलेंस शीट प्रिपरेशन, NDS बैलेंस शीट्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बैलेंस शीट्स वो सब बनाते हैं। तो रिटर्न फाइलिंग, GST रिटर्न्स, TDS रिटर्न्स और इनकम टैक्स रिटर्न्स नहीं है। आप पुणे में रह रहे हैं? हाँ जी। पुणे में आपका अपना फ्लैट है? नहीं, फ्लैट मैंने बुक किया हुआ है, तो अभी 2 इयर्स है पोजीशन के लिए। ठीक है, ठीक। और आपके अपने लाइफ पार्टनर के बारे में क्या एक्सपेक्टेशन है? प्रिफर्ड वर्किंग है, और फैमिली को, क्योंकि मेरी फैमिली साथ में रहती है, मम्मी और पापा साथ में ही हैं, दादी भी हैं, तो फैमिली ओरिएंटेड हो, मतलब फैमिली उनको। और कुछ पूछना? तो पापा जी क्या करते हैं? पापा रिटायर्ड हैं अभी। पहले बिजनेस था मेरा, हम लोगों का शुगर ट्रेडिंग का बिजनेस था पहले। शुगर ट्रेडिंग का? हाँ जी। कहाँ, पुणे में? नहीं, मेरे होम टाउन में, सतना में। सटाना में? हाँ जी। सटाना में और कौन कौन है आपके? अभी कोई नहीं है, सब यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। हाँ जी। आपके मेरा हाउस है वहाँ पर अभी भी, वो ओल्ड हाउस है मेरा, मेन मार्केट में हाउस है, तो अभी वो मतलब वैल्यू अच्छा है उसका काफ़ी। भाई बहन आपके? मेरी बहन है, और उनकी शादी हो गई है। कहाँ पे गई है बहन की शादी? राउरकेला में शादी हुई थी अभी, लेकिन अभी तो जिया जी राउरकेला में नहीं है, सब जगह पे ट्रांसफर होते रहते हैं। क्या बिजनेस है आपकी जिया जी का? एशियन पेंट्स में है जी, वो जॉब करते हैं, मार्केटिंग में है। अच्छा अच्छा। आपकी माता जी को दीजिए, आपको कुछ बोलना अपने बेटे के बारे में? मुझे ऐसा कुछ नहीं बोलना है, बेटा मेरा हार्ड वर्किंग है और अपने काम को वो पहले देखता है। अच्छा। अभी उसने स्टार्टअप शुरू किया अपना,
पहले इसने सीए किया, 5 साल इसने जॉब की है पुणे आके, ये फर्स्ट अटेम्प्ट सीए है अपने समय में, और अभी अपना शुरू किया है इसने। आप पूना में रहती हैं? हाँ, हम उसके साथ रहते हैं, मेरी सास भी साथ में रहती है, अच्छा। और हम लोग बेसिक एमपी के रहने वाले हैं, और हाँ, और सतना के हैं हम लोग। कितने साल हो गए आपको पूना में आके? अभी 2 साल हुआ है मुझे सतना है, अच्छा। बेटा 10 साल से यही है, अच्छा। यहीं से सीए बना ये, और इसने यही मतलब सीए का किया, फिर ये लौट के सतना नहीं गया, हम लोगों को ले आया यहाँ, और अब ये अपनी स्टार्टअप है इसका, तो ये इसके लिए बहुत लगन से काम करता है, मतलब प्रैक्टिस कर रहा है अभी, तो उसी में लगा रहता है पूरे टाइम। तो खुद का ऑफिस बना लिया? नहीं, अभी हमारा रेंटेड घर भी है, रेंटेड ऑफिस भी है, पर इसने बुक किया है, 2 साल बाद मिलेगा, और बहू चाहूंगी कि इसको लेके चले, क्योंकि सही बात है, अगर उनकी बनेगी तो हम खुश रहेंगे जीवन में। बिल्कुल बिल्कुल, बस, और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहती। बहुत अच्छे विचार हैं आपके। ये तो आपके सामने सहज अग्रवाल, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है 242, सीए पास है, इनकी बर्थडे डेट 4 सितंबर 91। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए। मेरा नाम एकेश अग्रवाल है और कैंडिडेट नंबर 194। हम कर्नाटक रायचूर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, और मेरी उम्र 22 साल है, और मैंने ना बीई सिविल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हुआ हूँ, और लगभग 6 महीने का मेरे पास एक्सपीरियंस है। उसके बाद 6 महीने का एक्सपीरियंस है, और हमारी पुरानी मिठाई की दुकान है सिंस 1975, और मैं वहीं पे ही कारोबार संभाल रहा हूँ। और ये मेरे पापा। कौन से एरिया में आपकी मिठाई की दुकान? क्लॉथ बाजार में है, अच्छा। रायचूर डिस्ट्रिक्ट में है। तो बी सिविल करने के बाद में अपने डायरेक्ट स्वीट के शॉप में ही आप नहीं, सिविल करने के बाद मैंने ना 6 महीना जॉब किया था, उसके बाद वहाँ पे सेट नहीं हुआ, फिर बाद में मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए कोचिंग ली थी, उसके बाद एग्ज़ाम्स दे रहा हूँ, ऐसे ही दुकान पर भी हूँ ऐसे। बहुत बढ़िया। आपके साथ में पिताजी हैं? हाँ, पापा। हेलो। ये लड़का सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट हुए बाद केएस का भी पढ़ाई करा है, अभी फ़िलहाल ही उसका एग्ज़ाम दिया है, अभी 1 महीने के बाद रिजल्ट आएगा। इस बीच में क्या है, मिठाई का दुकान में भी कृपया शांति बनाए रखे हॉल में, जरा उनकी ध्यान से सुनिए प्लीज। मेरी दुकान 1975 से है, तो ये दुकान पे सपोर्ट करता है मेरे। हाँ, और साथ में केयरिंग भी है, और अभी आगे इसका क्या है वो आप आफ्टर केएस का रिजल्ट आने के बाद ये होगा। कितने भाई बहन हैं आप लोग? 3 बेटे मेरे को, इसको मिला के। ये बड़ा बेटा है? ये बड़ा बेटा है, हाँ। और छोटा है 2nd नंबर, उसका एसएम फैशन कपड़ा दुकान है, मेंसवेयर, और तीसरा जो है 5th स्टैंडर्ड पे है। अच्छा। और आपकी हॉबीज़ के बारे में बताइए, क्या आपकी हॉबीज़ क्या है, क्या करते हो आप? वैसे हॉबीज़ तो बहुत सारी है, फिटनेस के सारे एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, और घूमने फिरने का तो बहुत ज़्यादा शौक है मुझे। हॉबीज़ तो बहुत सारी है, सभी अच्छी है। जैसे स्विमिंग हो गया, रनिंग हो गया, साइकिलिंग और जिमिंग भी बहुत पसंद है मुझे। आपकी लाइफ पार्टनर के बारे में क्या अपेक्षा है? लाइफ पार्टनर ग्रेजुएट हो और फैमिली ओरिएंटेड हो, ऐसा नहीं क्या बोलते हैं, थोड़ा लाउड, माइक जरा पास में लीजिए प्लीज। वो अंडरस्टैंडिंग हो और फैमिली ओरिएंटेड हो और ग्रेजुएट चाहिए, और जॉब का ऐसा कुछ नहीं है, वो करना चाहे उसकी मर्जी, ना करना चाहे वो उसकी मर्जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। धन्यवाद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेरे भाई के लिए आया हूँ, प्रत्याशी नंबर है 118। 118। हाँ जी, बताइए आपके भाई के बारे में बताइए। मेरा भाई का नाम नितिन अग्रवाल है, और वो बिजनेस करता है, एडिबल ऑयल का होलसेल का शॉप है। कहाँ पे है? ये शिरडी के पास में, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, वैजापुर नाम है। अच्छा।
और उसने MBA की पढ़ाई की है और उसका सालाना 8 से 8.5 लाख तक अर्निंग है उसका। और हम 3 भाई हैं, 2 भाई पुणे में सेटल है, हम दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। अच्छा, आप क्या कर रहे हो? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ पुणे में। कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे हो? मैं कॉग्निजेंट में हूँ। और छोटा भाई? छोटा भाई एक्सेंचर में है, वो भी पुणे में है। आपको उसके लिए कैसी लड़की चाहिए अपने भाई के लिए? आप हमको मतलब वर्किंग भी रहेगी तो कोई इशू नहीं है, अगर नॉन वर्किंग भी रहेगी तो कोई इशू नहीं है। और मतलब हमारा जो अग्रवाल ग्रुप है, मतलब हमारी जो फैमिली है वैजापुर में, हमारे खुद के हॉस्पिटल्स भी हैं और शॉप्स भी हैं वहाँ पर। तो नितिन क्यों है? अगर वो आ जाते तो शायद उनकी चॉइस हो सकती थी। अगर आप चॉइस कर रहे हैं और उनको पसंद नहीं पड़े तो क्या फायदा? नहीं, ऐसा कोई नहीं करता। फाइनल चॉइस तो उसी बंदे में रहती है जो मतलब देखता है। लेकिन मेरा भी सम्मेलन से वहाँ था। बहुत बढ़िया बात है। 2014 में मेरी शादी हुई है और 2012 का अग्रकुंभ भी मैंने अटेंड किया था। 2012 में अग्रकुंभ हुआ था जो गणेश कलाकृति में। बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ था। 2013 में करीबन 2 से 2.5 हज़ार लोग उसमें जमा हुए थे। बहुत ही सफल प्रोग्राम था और उसी का रिजल्ट आपके सामने कि उनकी शादी उसी में प्रोग्राम को करना नहीं थी। बहुत बढ़िया। कहाँ सम्मेलन में यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लगा, बहुत अच्छा आयोजन किया है आपने। अच्छा। नितिन के स्वभाव के बारे में बताइए स्पेशली। जी, उनका स्वभाव ऐसा ज़्यादा मतलब नॉर्मली है और उसको मतलब मूवीज़ देखने का शौक है और कुछ छोटा सा कलेक्शन वगैरह भी करता है वो। और हम दोनों भाई थे तो हम दोनों बाहर निकले तो एक भाई पिताजी के पास, इसलिए उसको डेडिकेटेडली पिताजी के पास रहा है वो। धन्यवाद जी। ये जो आपके सामने नितिन गोयल के भाई थे, उनका रजिस्टर नंबर है 118, जिनकी वैजापुर में खुद हरिओम ट्रेडर्स करके कपड़े की दुकान है। बहुत अच्छा, प्रत्याशी भी है, बहुत अच्छी बात है। अपना नाम और नंबर बताएंगे? मैडम 176। 176। आपका शुभ नाम? धीरज मोदी। धीरज मोदी, हाँ जी। अपने बारे में बताइए। मैंने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है, डी फार्म। मेरा रायगढ़ में मतलब नागोटना है, अपन पाली अष्टविनायक में आता है, वहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर नागोटना करके एक ये है तालुका प्लेस है, वहाँ पे मेरे 2 मेडिकल स्टोर्स है। ओके। एक होलसेल प्लस रिटेल है और एक अभी रिटेल जस्ट 6 मंथ्स पहले ओपन किया है। अच्छा, आप रहते कहाँ? रायगढ़ में ही रहते हैं? हाँ, रायगढ़ में ही रहता हूँ। रायगढ़ में मतलब मेरे मेडिकल के यहाँ पे मेडिकल के बिल्डिंग में ही रहता हूँ। अच्छा। तो नीचे मेडिकल स्टोर है, फर्स्ट फ्लोर पे घर है। मतलब आप वहीं पे सेटल है? आपकी फैमिली बहुत सालों से? हाँ, मतलब हम लोग वहाँ ही सेटल हैं। कितने भाई बहन हैं आप? हम लोग 2 भाई 1 बहन है। 2 भाई 1 बहन। और आपको अपने वाइफ के बारे में, लाइफ पार्टनर में क्या एक्सपेक्टेशन है? ऐसा एक्सपेक्टेशन ज़्यादातर कुछ नहीं है, लेकिन वो कैसा है, वो भी काफ़ी देर मतलब ये हो गया है कि लोग ऐसा सोच रहे हैं कि विलेज में नहीं रहते, लेकिन हमारा विलेज भी नहीं है, एक तालुका प्लेस है नागोटना करके। तो वो इसमें एडजस्ट रहे हम लोग के। अभी हमारे पास सब फैसिलिटी रहता है, अभी हमारा खुद का कार है, सब घर्स वगैरह है, तो वो एडजस्टेबल रहे और फैमिली को लेके चले, और कुछ तो ज़्यादातर एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है। और आपके हॉबीज़ के बारे में बताइए। मतलब ट्रैवलिंग अच्छा लगता है, ट्रैवलिंग करना, एक्सप्लोर करना, प्लेसेस को एक्सप्लोर करना, मूवीज़ देखना, स्पोर्ट्स में अच्छा लगता है, क्रिकेट वगैरह खेलना। ये धीरज मोदी आपके सामने हैं, 116 इनका नंबर है, रायगढ़ से ये आए हैं, डी फार्मेसी का इनका कोर्स किया हुए हैं, वहीं पर रहते हैं, वहीं इनकी शॉप, मकान, सब कुछ इनका रायगढ़ में है। अब इनके साथ इनकी बहन, आपकी बहन भी है, बताइए आपके बारे में। मेरा नाम मयूरी मोदी है, मैं BSc ग्रेजुएट हूँ। अपना नंबर बताइए।
536 536 माइक के पास ऐसे 536 ओके। मैं बीएससी ग्रेजुएट हूँ और फैमिली के साथ ही रहती हूँ। आराम से बोलिए, आराम से। फैमिली के साथ ही रहती हूँ। मेरा बीएससी ग्रेजुएशन हुआ है केमिस्ट्री में। आप क्या करती, कहीं काम करती हैं घर में? नहीं, मैं एज एन अकाउंटेंट, हमारे यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर शॉप है, वहाँ जॉब करती हूँ एज एन अकाउंटेंट। एज अकाउंटेंट जॉब करती हैं? यस। तो आप रायगढ़ में अपने भाई की दुकान पे भी फार्मेसी उसको नहीं संभालती, मदद नहीं करती हैं? नहीं, एक्चुअली वहाँ पे भी रहती हूँ, लेकिन ऑलरेडी मेरे दोनों भैया वहाँ पर रहते हैं, इसीलिए फिर मेरा जॉब मेडिकल से पहले से मेरा जॉब चालू था, इसीलिए फिर मैंने वो कंटिन्यू किया। आप अपने लाइफ पार्टनर से क्या उम्मीद करती हैं? ज़्यादा नहीं, बस केयरिंग हो, रिस्पेक्टेड हो, बस। आगे आपको जॉब करने दें, नहीं करने दें, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? वो जैसे एडजस्टेबल होगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, करना बोलेंगे तो कर भी लेंगे, नहीं बोले तो नहीं। आप अपना पार्टनर स्पेशली कहाँ का चाहती हैं? जैसे पूना बॉम्बे के जो बच्चे हैं वो बोल रहे कि हमको यहीं से चाहिए। हाँ, बराबर। वैसे आपका क्या है? नियरेस्ट चाहिए, मतलब बॉम्बे पूना, ज़्यादा लॉन्ग नहीं चाहिए। आज ठीक। कोई छोटे तालुका प्लेस में आपकी शादी हुई तो आप जाने के लिए तैयार हैं? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके हॉबीज के बारे में कुछ बताइए, लोगों को ज़्यादा मालूम पड़े। आपको खाना बनाना आता है? हाँ, आता है। कौन कौन से डिशेस में आपकी खास रुचि है बनाने में? ऐसे मैं नॉर्मल खाना, दाल चावल वगैरह। नहीं, आजकल जैसे इटालियन और ये वो जो चलता है तो मैक्सिकन, नहीं, उतना नहीं। वो नहीं आपने सीखा बनाना? नहीं। कोई बात नहीं। अरे खाने की बात करते हैं, माइक मेरे को क्यों दे देते हो भैया? बहुत शौकीन है ना। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, इतना अच्छा सम्मेलन हो रहा है। मैं अगले कुछ मिनटों में यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं और एक बहुत बढ़िया लेक्चर हम सभी को सुनने को यहाँ देखने को मिलेगा। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। उनके पिताश्री डॉक्टर बालकृष्ण जी अग्रवाल। आप ये जल्दी ये ऐप पे जाने वाला है कि जहाँ पे ऐप से वो ऑडिट के लिए रिक्वायरमेंट्स बुक कर सकते हैं। वेरी गुड। हाँ, ओके। तो ये उसमें सपोर्ट कर पाऊँ और मेरा भी जो ड्रीम है वो भी मुझे उसमें सपोर्ट करे और वर्किंग रहेगी तो अच्छा रहेगा, जैसे उसका भी माइंड वहाँ पे एंगेज होगा किसी चीज़ में। और आप आए थे कल के प्रोग्राम में, कैसा रहा आपका अनुभव कल का? नहीं, बहुत अच्छा था। मेरा सेकंड टाइम था। 1 साल पहले आई थिंक वडगांव शेरी है। हाँ, कैसा लग रहा है आपको? कुछ पॉजिटिव एनवायरनमेंट है? हाँ, नहीं बिल्कुल है, और आगे भी इसमें और बात करेंगे तो वेरी गुड, और अच्छा गाड़ी है। अच्छा, चलो। एक लाइन में इसकी खासियत बताइए, क्या है इसकी खासियत? सर, ये हार्ड वर्किंग है, मेहनती है खूब, एकदम मतलब अच्छे तरीके से करना चाहता है। ओके। घर पे तंग करता है ज़्यादा आपको? क्या सर? घर पे कोई तंग करता है क्या आपको? परेशान करता? बेसिकली सिल्लोड से है, डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद, और मैंने बी मैकेनिकल कंप्लीट किया है। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है 142। मेरा गोत्र गर्ग है। मैंने बी मैकेनिकल कंप्लीट किया है और अभी फ़िलहाल मैं लुमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड में वर्किंग हूँ एज ए सीनियर इंजीनियर। ओके। हम 4 भाई बहन हैं। बड़ा भाई आर ओ सेल्स और सोलर सेल्स की हमारी दुकान है सिल्लोड्स में, और 2 बहनें हैं। एक औरंगाबाद में मैरिड है और एक अकोला में मैरिड है। और बेसिकली मैं अभी पुणे में रहता हूँ 2 साल से, चाकन में। और आप अपने लाइफ पार्टनर के बारे में क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? लाइफ पार्टनर सिंपल हो, अंडरस्टैंडिंग हो और फैमिली को सपोर्ट करें। जॉब, बिना जॉब के बारे में क्या विचार है आपका? वर्किंग वुमन होना चाहिए। वर्किंग चाहिए आपको। आप कहाँ रहते हैं अभी एट प्रेजेंट? अभी मैं बेसिकली चाकन में रहता हूँ, फैमिली सिल्लोड में रहती है, एज मैं अभी रहता हूँ। चाकन में आपका अपना फ्लैट मकान कुछ है? अभी नहीं है फिलहाल, में रेंटल है, बट 1 साल में हम सोच रहे हैं कि चाकन में ही रह लूँ। आपको कितने साल हुए पुणे में रहते हुए? मुझे 2 साल हुआ है। अभी 2 साल हुए हैं। नहीं, जन्म डेट 15 अक्टूबर 1995 है। आपके साथ में पिताजी आए हैं? पिताजी है मेरे। पिताजी को दीजिएगा।
बोलिए भाई साहब। बोलिए नहीं, आप पूछिए क्या चाहिए। आप बताइए अपने बेटे के बारे में कोई खास बात। बेटा जो है तो एकदम एक्सपेक्टेड है, वो हार्ड वर्किंग करता है, दिन रात काम लगाता है। सीहोर में आपका क्या बिजनेस है? मेरा बिजनेसमैन हूँ, आवो का और सोलर का काम है। अच्छा अच्छा। और घर में कौन कौन है आपके? मेरे 2 लड़कियां हैं, दोनों की शादी हो गई है और एक लड़का है, उसकी शादी हुई है। अच्छा, अब यही एक बच्चा है आपका जिसकी शादी करनी है। नहीं, बहुत जल्दी हो जाएगी। आप सम्मेलन में आए हैं, देखिए बहुत लड़कियां आई हैं, कल से ये सम्मेलन चल रहा है और कल तो बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ पर थे, तो जरूर से आपका संबंध होगा। मेरा लड़का है लोकेश विजय अग्रवाल, उसका 88 बर्थडे है, 17 अप्रैल। 1 मिनट, अपने लड़के का नाम और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर बताएंगे? रजिस्ट्रेशन नंबर 452। और नाम क्या है आपके बेटे का? लोकेश अग्रवाल। लोकेश, हाँ जी, बताइए लोकेश के बारे में। 17 अप्रैल 1988 का बर्थडे है उसका। वो पैथोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में काम करता है। पुणे में करता है? हाँ, पुणे में। कितने सालों से है? वो अभी 10 साल से काम करता है। यहाँ पे क्या बोले? यहाँ मकान वगैरह उसका अपना? हाँ, हम तारीवाला रोड पे ही रहते हैं। अपना उसका अपना फ्लैट है? हाँ, और केशव नगर में फ्लैट है। केशव नगर में भी एक फ्लैट है, बहुत अच्छी बात। हाँ। और आप लोग सब साथ में ही पुणे में रहते हैं? हाँ, हम लोग पुणे में साथ में ही हैं। और कोई भाई बहन परिवार में? क्या बोले? परिवार में भाई बहन? नहीं, एक लड़की है, उसकी शादी हो चुकी है। एक लड़का है और एक लड़की। लड़की की शादी हो चुकी है मेरे। अच्छा, तो लोकेश के लिए आप कैसे बहू ढूंढ रही हैं? मिलनसार हो, अगर मैं जॉब करने वाली हुई तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा, चलिए। और कुछ बताना है आपको अपने बेटे के बारे में? नहीं, और उसका थोड़ा प्रॉब्लम है, वो हील उठा के चलता है। वो थोड़ा पैर की हील उठाता। अच्छा, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, पर खाली चलते वक्त हील थोड़ा ऐसे पैर उठा लेता है बस। थोड़ा सा हल्का सा पैर में डिफेक्ट है? हाँ, थोड़ा सा मामूली सा। कोई बात। तो आपको जिसके कुछ तो डिफेक्ट वगैरह हो गया, ऐसी लड़की आपको चल जाएगी? चलेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बिल्कुल धन्यवाद। आपको कुछ बोलना है अपने बेटे के बारे में? जी भाई, धन्यवाद जी, बहुत अच्छा। हेलो, हाँ, मैं अपनी सिस्टर के लिए आया हूँ। उसका नाम पायल बुधवा है और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर 585 है। हम लोग बेसिकली मालदा वेस्ट बंगाल से हैं, बट मैं अभी पिछले 3 साल से पुणे में सेटल्ड हूँ। मैं सीए हूँ, पुणे में जॉब करता हूँ, और मेरी वाइफ ये भी सीए है, ये भी जॉब करती है यहाँ पे। और मेरी जो सिस्टर है वो बीकॉम ग्रेजुएट है, वो प्राइवेट ट्यूशन्स लेती है घर पे। और अभी 2-3 साल में पेरेंट्स भी पुणे ही शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसलिए हम लोग बेस्ड आउट ऑफ महाराष्ट्र और पुणे ढूंढ रहे हैं। तो पायल अभी फिलहाल बंगाल में है? मालदा में है। मालदा में है, ओके। लेकिन आपकी इच्छा है कि वो पुणे में सेटल हो जाए? हाँ, अभी पेरेंट्स भी इधर ही आ जाएंगे, मैं इधर ही सेटल्ड हूँ, तो इसलिए हम लोग पुणे का ही देख रहे हैं। ओके, मतलब आउट ऑफ महाराष्ट्र। कोई बात नहीं। अभी आप पायल के बारे में थोड़ा सा बताइए, उसकी जो पढ़ाई है, उसकी क्या हॉबीज़ है? उसका स्कूलिंग वगैरह ग्रेजुएशन सब मालदा से ही हुआ है। बहुत केयरिंग नेचर की है। जैसे मैं भी 12 के बाद घर से निकल, मतलब पढ़ाई के लिए बाहर चला गया था। दीदी की शादी हो गई थी, तो पेरेंट्स को बहुत अच्छे से संभालती है वो, मतलब सब रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह। काम भी कर लेती है, जो टीचिंग का उसका प्रोफेशन है, और कुकिंग वगैरह सब कुछ, मतलब ऑलराउंडर है। ओके, जैसा आपने लिखा है कि वो प्राइवेट ट्यूशन्स लेती है। हाँ, थोड़ा उसके बारे में बताइए हमें, क्या है? वो बच्चों को पढ़ाती है, एकदम छोटे बच्चे जिसको बेसिक ABCD स्टार्ट से लेके क्लास 5 तक वो ट्यूशन्स लेती है बच्चों को। वो बच्चे घर पे आके पढ़ते हैं, तो आगे वो जहाँ भी जाएगी यही कंटिन्यू करना चाहेगी। वेरी गुड, बढ़िया। और लाइफ पार्टनर किस प्रकार का कोशिश कर रहे हैं? सर्विस, बिजनेसमैन, बोथ ओके, ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है, दोनों चलेगा। ओके, ठीक है। कब तक पुणे में शिफ्ट हो जाएंगे वो, मतलब अगर किसी को मिलना हो? अभी जैसे मैंने रिसेंटली घर भी बुक किया है यहाँ पे पुणे में, तो अभी उसके शादी का ही वेट कर रहे हैं, उसके बाद वो शिफ्ट हो जाएंगे। एक्चुअली मेरा बिजनेस भी है, पापा का मोटर पार्ट्स का बिजनेस है मालदा में, तो वो सब रैप अप करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उस हिसाब से चलो। और अपना घर भी है मालदा में खुद का। ठीक है, तो ये बिटिया तो बताओ सम्मेलन के बारे में क्या अनुभव तेरा? जय श्री कृष्णा, मेरा नाम है सोनल गुदिया।
मैं एक्चुअली बेसिकली मालेगांव से हूँ, मेरा पियर, लेकिन मेरे पापा प्रहलाद जी अग्रवाल या पूना में ही सेटल्ड है पिछले 10 साल से। मेरे बड़े भैया ने भी अभी इंटरव्यू दिया था, मयूर प्रहलाद अग्रवाल, और मैं अभी अपनी दीदी के लिए आई हूँ, मेरी सिस्टर इन लॉ पायल बुडिया। तो सम्मेलन के लिए बोलना चाहूँ तो राजेश अंकल को हम लोग काफ़ी साल से जानते हैं, और ये उनके कमेटी मेंबर्स बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं। मतलब हमने गोयल गार्डन भी गए हैं, चंदन नगर का भी अटेंड किया है, और यहाँ पे भी तो मतलब हर चीज़ का फैसिलिटी रहता है। मतलब बच्चों को अच्छे से वो लोग परिचय लेते हैं। फायदा हुआ है कि नहीं वो बता रहे हैं? है ना, फायदा हुआ है ना। मेरे कजिन का शादी हुआ तो गोयल गार्डन में मिले थे, तो मेरे कजिन का शादी उसमें सम्मेलन। भाई साहब, बाबू जी, भाई साहब, थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा डिस्कशन के लिए टाइम है मेरे पास। मेरा कजिन भाई है, तो मेरे पापा गए थे, तो वो सम्मेलन गोयल गार्डन में जो हुआ था उसी माध्यम से हुआ था। वो लोग भी आए थे, फिर मिले, बातचीत हुई, और 2 महीने में रिश्ता मतलब शादी भी हो गई। तो अब सम्मेलन में आने से और आके मतलब आपको स्टेज पे आना पड़ेगा। आप वहाँ बैठे रहोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आपकी कोई बेटी है, बेटा है, भाई है, बहन है, किसके लिए आप आए हो। तो यू हैव टू कम ऑन स्टेज एंड स्पीक, लाइक अदरवाइज लाइक आप लोगों को कोई अप्रोच नहीं करेगा। बहुत सही बात है कि जब तक हम लाइमलाइट में नहीं आएंगे लोगों को पता कैसे चलेगा। वेरी गुड। चलो, तो ये अपनी दीदी के बारे में कुछ बताएगी और स्पेशल? दीदी के बारे में बताना चाहूँगी, वो बहुत अच्छी है। मतलब उनका नेचर सिंपल, शी इज़ अ सिंपल गर्ल, उनका कुछ ये नहीं है, दिखने में बहुत सुंदर है। मैं डेफिनेटली वुड लाइक टू टेल यू। एंड वो बच्चों को पढ़ाती है, तो उनका स्वभाव है कि बच्चों को हैंडल करना, प्यार से बात करना, और मम्मी पापा को भी वही संभालते हैं। मतलब घर पे भी तो वही 3 लोग हैं, तो घर गृहस्थी भी सारा अच्छे से संभाल लेती है, और टीचिंग प्रोफेशन में है तो उनको वही कंटिन्यू करना है। तो हम यही देख रहे हैं कि पूना या उसके आसपास का, ज़रूरी नहीं पूना ही, अच्छी सिटी में अगर कोई अच्छा मिलता है, बिजनेसमैन भी चलेगा, वेल एजुकेटेड लड़का भी चलेगा, तो हम वी आर ओपन टू ऑल। चलो, अभी ये बुक कल आपने ली थी? हाँ। कितने मैचिंग की है आपने उसमें? है, काफ़ी सारे शॉर्टलिस्ट कर रखा है। कितने? काफ़ी सारे ने कितने किए? मतलब ज़्यादा नहीं, 5-6 अभी बुक से अभी पूरा देखा नहीं है। जो लोग अटेंड कर रहे हैं उनका ही रेफरेंस मतलब अभी पिक कर रखा है। आपको कौन सी बुक मैक्सिमम इसमें आपको चॉइस मिलेगा? आपको भी चॉइस करनी है, बातचीत करनी है, तब जाके हम सेकंड स्टेज पे आएंगे। उल्टा है तो पहले आपसे शुरुआत करते हैं। अपने बेटे के बारे में बताइए आप। हम 2 भाई हैं, हम दोनों ने एक कोरोगेशन बॉक्स की फैक्ट्री है, और हमारे दोनों के बच्चे वो फैक्ट्री संभालते हैं। मेरे लड़के का नाम गौतम, 91 का बर्थ है, उसका नंबर है 273, बुक में नंबर है 273। उस 273 पहले आप खोल लीजिए, परिचय पुस्तिका में पेज नंबर 82 पे जानकारी है गौतम। ठीक है, गौतम के बारे में बताओ। उसने CA का फाइनल तक पूरा अटेंड किया है, आर्टिकलशिप पूरे कंप्लीट कर दी है, लेकिन बाद में कोरोगेशन बॉक्स की फैक्ट्री में लगने के कारण उसने फिर बाद में प्रैक्टिस करना छोड़ दिया है, अटेम्प्ट करना। और अभी लेकिन इनकम टैक्स का पूरा काम वो कर सकता है, और बाकी से करता भी है, और बाकी फैक्ट्री पूरी तरह संभालता है। मेरे 2 बेटे हैं, बड़े बेटे की शादी लोनावाला में हुई है, और उसकी हमारी बहू डाइटिशियन है, वो खुद का काम वो खुद भी करती है। ओके, तो गौतम के लिए कैसे जीवन साथी देख रहे हैं आप? वो कैसे भी वो उसको जॉब करना चाहे तो बहुत कर सकती है, क्योंकि हमारी बड़ी बहू भी जॉब करती है, तो ऐसा ना हो कि छोटी बहू का घर पे काम करे, बड़ी बहू जॉब पे जाए, इसलिए दोनों भी जॉब करें तो घर में बनी रहेगी। इस वजह से आप तैयार हैं? इस वजह से तैयार हो गए क्या? आपस में झगड़ा नहीं हो? आपको संभाल के चलना ही पड़ेगा ना, बाद में झगड़ा हो जाती है घर में। चलो, ये हमारा छोटा भाई है, इसके भी 2 बेटे हैं, और बड़ा बेटा वो जो हमारे साथ में कोरोगेशन बॉक्स की फैक्ट्री संभालता है, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दिखता है, और मेरा लड़का सेल्स और अकाउंट्स का डिपार्टमेंट दिखता है। और इनका छोटा बेटा होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, और वो खुद का उसका काम कर रहा है। नंबर बता दीजिए। 255 नंबर है उसका। परिचय पुस्तिका में M255 करण अग्रवाल नाम है उसका, और वो पूरे। बताइए करण के बारे में जो भी आप बताना चाहें।
लड़का फैक्ट्री दिखता है, बीकॉम किया हुआ है, डीवीएम किया हुआ है और अभी फ़िलहाल तो फैक्ट्री दिख रहा है। ओके। और क्या अपेक्षा करते हैं जीवन साथी के लिए आप? बस घरेलू चाहिए, घरेलू चाहिए समय। अच्छा, घरेलू सिर्फ चाहिए और कुछ नहीं। चलो ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये दोनों अग्रवाल समाज के कार्यकर्ता हैं और इनका जो परिवार में आदरणीय प्रेमचंद जी मित्तल से निवेदन है कि आप डॉक्टर अमित जी का यहाँ पर सम्मान करें। हमारे एक बहुत ही यंग डैशिंग डॉक्टर यहाँ पर हैं, प्रेमचंद जी मित्तल। आपसे निवेदन है कि आप डॉक्टर अमित जी का यहाँ पर स्वागत और सम्मान करें। जरूर जरूर आइए। मैं विनती करूंगा आदरणीय वेद प्रकाश जी गुप्ता जी से भी आप भी आ जाए मंच पर। आइए। ये सेटअप के लिए मुझे लगता है 1-2 मिनट और लगेंगे। यस, आप अभी बोलेंगे या सेटअप होने के बाद? ओके। पहले तो मंच पे जो विराजे हैं मेरे डैडी प्रेमचंद जी, मोसा जी, बालकिशन डॉक्टर, अमित जी, वेद अंकल और वेद अंकल, तो सारे ही बड़े व्यक्ति हैं और मैं क्या इनका परिचय करूँगा, मैं बहुत छोटा हूँ परिचय करने के लिए। डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर मोसा जी ने 30 साल से अमित हॉस्पिटल में प्रैक्टिस की। यरोड़ा में अमित हॉस्पिटल करके इनका काफ़ी अच्छा नाम है, यूरोलॉजिस्ट है। और मेरे ख्याल से कोई अग्रवाल बचा होगा जो मोसा जी की ट्रीटमेंट नहीं ली होगी पूरे पूना में। और वो उर्ली कांचन में हर वेडनेसडे को जाते हैं और फ्री में सर्जरीज करते हैं, 10-10, 15-15 सर्जरीज फ्री में करते हैं। अमित जी यहाँ पर तलेगांव में उन्होंने MBBS किया, उसके बाद में वो PhD करने USA गए, कैंसर के ऊपर उन्होंने PhD की, उसके बाद में प्रैक्टिस शुरू की और स्पेशलाइजेशन के काफ़ी कोर्सेज किए। अभी न्यूयॉर्क में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और काफ़ी अवार्ड्स विन कर चुके हैं। मेरे छोटे भाई सुनील के ब्रदर इन लॉ है और फादर इन लॉ, मतलब ससुर जी और साले साहब हैं। बहुत बढ़िया। अनिल जी, कुछ आपका जो अधिवेशन होना है उसके बारे में बता सकते हैं आप? जैसे कि राजेश जी ने कहा, IBC हम एक 7-8 साल से IBC नाम का एक मंच चला रहे हैं जिसका कि फुल फॉर्म है इंडियन बिजनेस काउंसिल। राजेश जी भी उसमें काफ़ी एक्टिव है और काफ़ी कार्यक्रम देते रहते हैं। तो इसका मेन हेतु जो है कि जो भी बिजनेस करने वाले आदमी हैं एक दूसरे से उनको जुड़ाए, व्यापार दे एक दूसरे को। और हमने इसमें एक जाति का कोई भेदभाव नहीं रखा है। जो भी भारत माता की जय बोलता है वो उसका मेंबर बन सकता है और उसकी कोई फीस नहीं है एट प्रेजेंट। प्रीमियर मेंबरशिप अभी आ रही है। दीपक बंसल हमारे CEO है, दीपक बंसल ने अभी वो प्रीमियर मेंबरशिप वगैरह सब ला रहा है, CEO क्लब एंड ऑल। बट IBC में एट प्रेजेंट हम लोग खुद ही पैसा डाल के उसको बना रहे हैं, कोई बिजनेस मॉडल नहीं है उसका। 6000 एंटरप्रेन्योर्स को हम लोग जोड़ चुके हैं और अभी 23, 24, 25 दिसंबर में हम लोग जीतो से भी बड़ा एक इवेंट करना जा रहे हैं जो कि डेक्कन कॉलेज के लगभग होगा, वहाँ पर होगा। और इसमें हम शायद नरेंद्र मोदी सर को ला पाए फिजिकली तो बहुत अच्छा होगा। ट्राई पूरा चालू है।